राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, समाप्त हुआ इंतजार, धन की बरसात होगी, इन क्षेत्रों के आप महारथी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदले। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ। कुंभ राशि, इंतजार की घड़ी समाप्त, इंतजार आपका समाप्त। शनि की 7.5 चल रही है, कोई फर्क नहीं है, कोई बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। होने क्या जा रहा है यह पॉइंट है, समझेंगे तो बात समझिए। बात समझ में आ गई तो काम बन गया। हमारी बहुत सी बहनें, बहुत सी माताएं, पिता तुल्य हमारे भाई पूछते हैं, गुरुजी हम राशि से देखें या लग्न से देखें? तो आप राशि से भी देखिए और आप लग्न से भी देखिए, दोनों से देखिए। देखिए, लग्न आपका अलग हो सकता है और राशि आपकी अलग हो सकती है। सपोज दैट आपका कुंभ यदि राशि है तो कोई जरूरी नहीं है कि कुंभ लग्न भी हो। तो आप का जो लग्न है वह भी देखिए और आपकी राशि यदि कुंभ है तो भी देखिए, दोनों देखिए। जो आपके जीवन से ज्यादा मिलता है उसी को फॉलो करिए, और जो दोनों देखेंगे तो आपको लाभ ही होगा, हानि और घाटा नहीं हो। दोनों को समझ करके उसका आप अपना काम करिए। अच्छा, देखिए, आप पर शनि की 7.5 चल रही। शनि महाराज आपके धन के घर में देवगुरु बृहस्पति के राशि में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति के राशि में, देवगुरु बृहस्पति के, आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके कर्मा के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, बनते हैं। अब ये दोनों लोग आपस में तालमेल बैठा लिए हैं। शनि महाराज अस्त थे, उदय हो गए। कुछ ही महीनों के बाद ये अपना स्थान बदलेंगे, उसके लिए तो मैं वीडियो ले आऊंगा। लेकिन फिलहाल होने क्या जा रहा है, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं और यहां से ये अपना सूटकेस पैक कर रहे हैं, यानी कि यहां से अभी आगे बढ़ेंगे और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में अगले महीने यानी जून महीने में आ जाएंगे। जब कोई बड़ा ग्रह अपना स्थान बदलता है तो वह पहले से अगले घर का फल देना प्रारंभ कर देता है। तो देवगुरु बृहस्पति तो बेहद शुभ ग्रह है। तो अब इनकी स्थिति मजबूत, चलते चलाते का बेला है। आपके सभी अधूरे सपने, सभी अधूरे काम को ये पूरा करेंगे, यानी कि इंतजार की घड़ी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, समाप्त। धन के घर में बैठे हैं शनि महाराज, धन संबंधी समस्या का निवारण करेंगे। आपका धन बढ़ेगा, आपका सोसाइटी में सम्मान होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। आपका जो उलझन था, आपकी जो परेशानी थी वह दूर होगी, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का यदि बंटवारा नहीं हुआ तो बंटवारा हो जाए, कोर्ट कचहरी का मसला साल। यहां से इनकी 3 दृष्टि पड़ेगी, 3, 7 और 10। तो 1, 2, 3 पहली, तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके सुख के घर में, तो आपके सुख में जोरदार इजाफा होगा। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके इस घर पे, अष्टम भाव पे। अचानक से आपको लाभ होगा, अचानक से आपका कोई लटका भटका अटका काम है तो वह काम आपका पूरा होगा, बनेगा। अचानक से आपके सपने साकार हो जाए। आपने कोई परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, परिणाम नहीं आया है तो अचानक से आएगा, आपको लाभ होगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। कहीं फंसा हुआ आपका धन है, लटका भटका अटका, वह धन आपको प्राप्त होगा, उलझन आपकी दूर होगी। 7 हो गया, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे, इस घर पे, यानी कि आपकी आमदनी बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट होगा, आय में वृद्धि होगी,
जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, मन आपका आनंदित होगा, उलझन दूर होगी, उलझन दूर होगी। जो आपने सपने सजोए थे वो सपने आपके पूरे होंगे, साकार होंगे। क्यों होंगे, इसका भी कारण है। कारण ये है कि आपके आय के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति के ही घर में शनि महाराज बैठे हैं, और शनि महाराज की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के घर, तो आपकी आमदनी तो बढ़नी तय है। इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। यदि आपने मेहनत किया है, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम किया है, परिश्रम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी उन्नति होनी तय है। आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, आपका प्रमोशन होगा, आपका ग्रोथ होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपका लाभ बढ़ेगा, होकर रहेगा। कहीं नौकरी नहीं लगी है, भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, नहीं सरकारी तो प्राइवेट ही सही, किंतु लगेगी जरूर। देवगुरु बृहस्पति जो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, संतान का ग्रोथ, संतान की उन्नति, संतान की तरक्की तो हो ही रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ तो मिल ही रहा है, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको लाभ मिल ही रहा है। यहां से इनकी जो दृष्टि होगी, 3 दृष्टि, 5, 7 और 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि आपके भाग्य के घर, और जब भाग्य के घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपको बम्पर लाभ होगा, क्योंकि ये चलते चलाते का बेला है। जो रुका लटका भटका अटका काम है वह पूरा होगा, और जब भाग्य के घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो इनकी दृष्टि अमृतमय दृष्टि होती है। तो आपके भाग्य में जो भी बाधा, जो भी अड़चन है, वह सारा समाप्त हो, उलझन दूर होगी, सपने साकार होंगे, मन चाहा फल प्राप्त होगा, इच्छा की पूर्ति होगी। हाँ, मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है। 5 हो गया, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके आय के घर पे, और यहीं पर शनि महाराज की भी दृष्टि है। तो शनि महाराज की दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके किसी घर पे, आय के घर पे, तो आय में तो बम्पर विस्फोट होगा, आय तो बढ़कर रहेगा, यह अटल सत्य है। जितने भी हमारे कुंभ राशि के जातक जातिकां हैं, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके आय में विस्फोट होगा, धन आपका खूब बढ़ेगा, धन की बरसात होगी। जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा, वहां से खूब पैसा आप कमाते हुए दिखाई दे। 7 हो गया, 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप सम्मानित होंगे, आप जो योजना बनाएंगे वो योजना पूरी होगी। तो यह समय है इंतजार समाप्त हो जाने का। अब जो इंतजार आप कर रहे थे, सारा इंतजार आपका समाप्त होगा, सपने पूरे होंगे, उलझन दूर। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, आपको, आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान तुम्हारी प्रार्थना। जय